हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ऑलरेडी हम 2 टॉपिक्स रिवाइज कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ द अमीनो एसिड केमिस्ट्री एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर। आज का ये 3rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रामचंद्रन प्लॉट के बारे में कि रामचंद्रन प्लॉट क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है और इस प्लॉट के क्या क्या यूजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कि रामचंद्रन प्लॉट जो होता है वो होता है एक 2D रिप्रेजेंटेशन, 3D 1D नहीं होता, एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। और क्यों निकालते हैं हम रामचंद्रन प्लॉट को, क्यों यूज़ करते हैं हम इसका? टू शो द पॉसिबल एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन प्रोटीन, कि जो भी अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज है प्रोटीन के अंदर, उनके कितने कितने रोटेशन के एंगल हो सकते हैं, उसे दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं रामचंद्रन प्लॉट के बारे में। अब जैसे कि प्लॉट यानी कि ये एक ग्राफ है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये इमेज ली है गूगल से, जिसमें उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया है ग्राफ रामचंद्रन प्लॉट, जिसमें 4 क्वाड्रेंट दिखाए गए हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। अब हम देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल क्वाड्रेंट में कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, उसमें हम स्टडी करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम स्टडी करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम स्टडी करते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट, टाइप 2 टर्न, पैरेलल बीटा शीट एंड कोलेजन एंड पाई हेलिक्स। इसको हम स्टडी करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हम स्टडी करते हैं 310 हेलिक्स और अल्फ़ा हेलिक्स राइट हैंडेड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने अल्फ़ा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड की स्टडी की थी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या देखने को मिलता है? अल्फ़ा हेलिक्स राइट हैंडेड, पहले लेफ्ट एंड देन राइट। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ कोर्स ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया एल कायरल, ये है एल कायरल ग्राफ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट, टाइप 2 टर्न, पैरेलल बीटा शीट, कोलेजन एंड पाई हेलिक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 310 हेलिक्स एंड अल्फ़ा हेलिक्स, जो कि होता है राइट हैंडेड। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें नथिंग, यानी कि कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम रामचंद्रन प्लॉट को देखें तो इसमें मेनली होते हैं 3 रीजन। फर्स्ट वन इज़ द अलाउड रीजन, सेकेंड इज़ द एडिशनल अलाउड एंड थर्ड वन इज़ द डिसअलाउड। अब इसका मतलब क्या होता है और हमने इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया? बेस्ड ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस, कि स्टेरिक हिंड्रेंस किसका कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसके बेसिस पे हमने 3 रीजन में इस प्लॉट को डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द अलाउड, सेकेंड इज़ द एडिशनल अलाउड एंड थर्ड वन इज़ द डिसअलाउड। तो सबसे पहले जो अलाउड होता है ना, वो जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसका ज़्यादा होता है देन थर्ड से। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में फाई और साई एंगल के सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर कॉम्बिनेशन ज़्यादा है यानी कि वो स्टेरिकली फेवरेबल कंडीशन है, और देयरफॉर अमाइनो एसिड्स आर मोर लाइकली टू अडेप्ट कन्फर्मेशन इज इन दिस रीजन। तो इसकी वजह से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग कन्फर्मेशन जल्दी जल्दी करने में अडेप्शन शो करते हैं। इसीलिए जो सेकेंड वाला रीजन होता है वो ज़्यादा अलाउड होता है दैन थर्ड वन, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिकली फेवरेबल होता है। क्यों स्टेरिकली फेवरेबल होगा? क्योंकि फाई और साई एंगल के सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस इस वाले रीजन में बनते हैं, इसीलिए अमीनो एसिड अलग अलग कन्फर्मेशन करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने में वो जल्दी अडेप्ट हो सकते हैं, इसीलिए सेकेंड वाले रीजन ज़्यादा अलाउड होता है थर्ड से। उसके बाद जो एडिशनल अलाउड होगा उसका जो ऑर्डर है वो है 2 2 3 1 4, कि 2 वाला जो रीजन है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट वाला जो रीजन है वो एडिशनली अलाउड होता है, देन 3 देन 1 एंड देन 4। एंड डिसअलाउड में हम देखेंगे, अब नाम में ही है डिसअलाउड, यानी कि फोर्थ में तो कुछ भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो डिसअलाउड हो गया। 4 1 3 एंड 2, ये हो गया डिसअलाउड का ऑर्डर। उसके बाद जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है चारों रीजन में हमें ग्लाइसिन देखने को मिलेगा, और जो प्रोलीन होता है वो हमें थर्ड एंड फोर्थ रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद जो फाई एंगल होता है वो रोटेशन शो करता है सी अल्फा एन बॉन्ड
के अबाउट, एंड जो साई एंगल होता है वो शो करता है सी एंड सी अल्फ़ा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। ये सीक्वेंस बस आपको याद रखना है कि फाई वाला सी अल्फ़ा एन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन शो करता है, एंड जो फाई वाला एंगल होता है वो सी कार्बोनिल का जो सी है वो और सी अल्फ़ा बॉन्ड के बीच में रोटेशन शो करता है। उसके बाद ये तो हो गया एल कायरल के बारे में। जो डी कायरल प्लॉट होता है उसमें जो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जो रीजन है वो थर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं एंड थर्ड के फर्स्ट में, और जो सेकेंड है वो फोर्थ में एंड फोर्थ के सेकेंड में। बस यही डिफरेंस होता है एल कायरल एंड डी कायरल में। उसके बाद रामचंद्रन प्लॉट के यूजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द असेस क्वालिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, कि अगर हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर की क्वालिटी को असेसमेंट करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रामचंद्रन प्लॉट। सेकेंड यूज़ इज़ द आइडेंटिफाइज अनयूजुअल और इनकरेक्ट प्रोटीन कन्फर्मेशन, कि प्रोटीन के कन्फर्मेशन में अगर कोई अनयूजुअल या फिर इनकरेक्ट है अगर प्रोटीन का कन्फर्मेशन, तो उसको भी देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है रामचंद्रन प्लॉट। देन थर्ड वन इज़ द गाइड्स द एडजस्टमेंट ऑफ टॉर्शनल एंगल टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ प्रोटीन मॉडल ड्यूरिंग रिफाइनमेंट। ये भी हो गया उसका यूज़ कि ये टॉर्शनल एंगल को गाइड करता है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटीन मॉडल। जब रिफाइनमेंट होती है तब प्रोटीन मॉडल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए भी रामचंद्रन प्लॉट को यूज़ किया जाता है। फोर्थ यूज़ इज़ द कंट्रीब्यूट टू प्रेडिक्टिंग प्रोटीन फोल्डिंग पाथवेज बाय आइडेंटिफाइंग प्रीफर एंगल लीडिंग टू स्टेबल स्ट्रक्चर, कि ये प्रोटीन फोल्डिंग पाथवे को प्रेडिक्शन में कंट्रीब्यूट करता है बाय आइडेंटिफाई प्रीफर एंगल, स्पेसिफिक एंगल को प्रीफर करके, ताकि प्रोटीन का स्टेबल स्ट्रक्चर बन सके। तो ये है रामचंद्रन प्लॉट, जिसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें फाई और साई दोनों एंगल होंगे पॉजिटिव, और इसमें मेनली होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स। जो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट होगा उसमें हम मेनली पढ़ते हैं बीटा शीट के बारे में, जिसमें जो फाई एंगल होता है वो होता है निगेटिव और जो साई एंगल होता है वो होता है पॉजिटिव। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट होगा उसमें हम मेनली पढ़ते हैं राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में, जिसमें साई और फाई दोनों एंगल होते हैं निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में तो हम ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये तो हो गया रामचंद्रन प्लॉट के बारे में, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेनली किस किस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, और रामचंद्रन प्लॉट के हमने यूजेस देखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.